प्यारे भक्तों, एक विशेष बात हम कहना चाहेंगे। आज की जैसे बताया गया कि कल आप लोग काफी ज्यादा लेट हो गए थे, आज सही समय पर 5 बजे आरती हो जाएगी, परेशान मत होइए। और एक विशेष निवेदन है मेरा, कल से आप लोग समय से यानी कि 1 बजे व्यासपीठ पर आरती होगी प्रातःकालीन। तो प्रातःकालीन 1 बजे राइट टाइम। देखिए, मतलब नहीं है कि आप लोग कथा के मध्य में आए उस कथा का मतलब न समझ पाए। आपने एक बात देखी हो, हम आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, हम कतई कोई भजन सुनाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ध्यान दिया हुआ आप लोगों ने, हम आपको रिझाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको नचाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको भक्ति और भगवान के प्रेम से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। बुरा मत मानना, हमारे गोगा जी महाराज की दुर्दशा 2 लोगों ने कर दी, एक जोत बजाने वालों ने और दूसरे भक्तों ने। यथार्थ बता रहा हूं, मैं कई जगह जाता हूं, मन में आए मैंने देखा कई जगह खेलने लगते लोग, क्यों? बोले गोगा जी आ गया। समझ में नहीं आता, गोगा जी इतने फ्री हैं, मन में आए उसके सर पर चले जाओ। गोगा जी राज राजेश्वरी देवता है, 33 कोटि देवताओं के अंत अवतारी हैं। किसी के जिसके सर पर आ जाएंगे वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा, पल क्षण। कहना नहीं चाहिए, मैं मेरी भागवत कभी कोई भगत की नहीं करा सकते। जिनके यहाँ गद्दी लगी होगी वो भगत मेरी भागवत नहीं करा सकता कभी, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बड़ा खतरनाक आदमी, ये रुकेगा नहीं, मानेगा नहीं, और ये व्यक्ति कहेगा और देवता खेल गया तो ये मान के लिए मेरे से खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूं इस बात को, अगर किसी के ऊपर जारवीर आ जाते हैं तो सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पता बता दूंगा कि जारवीर कैसे आते हैं। कई जगह भक्तों की गद्दियां सब बंद हो गई, क्योंकि बीच खेत में जब वो आए खेलने तो हमने कहा आ जाओ तुम्हें भी सबक सिखा दे। व्यासपीठ के मध्य के सामने हाथ उठाकर माफी मांगी और गलती हुई, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। कई ऐसे। अब दूसरी जोत बजाने वालों की बात ना करूं तो बुरा मत मानना, अगर कोई बजाते हो भैया तो क्षमा करें, मैं सही बात कह देता हूं। जो लोग छाप लगाते हैं बाबा के नाम पर, और मैं आपको बता दूं जिनके यहाँ बजती है, मैं वादा करता हूं मेरे तरीके से घर में जोत बजवा लो और मेरे तरीके से बाबा के दर्शन करा लो। अगर आपके मन की मुराद पूरी ना हो जाए तब हमसे कहना, लेकिन तरीका मेरा बजवाओ। अब आपने जोत बजवाई, देखिए 8 पहर 64 घड़ी तेरो भवन न खाली होए, जिस घर में भगवान की यदि पूजा नित्य प्रति होए। 8 पहर 64 घड़ी क्या है? ये मतलब क्या है? 3 घंटे का 1 पहर होता है। अब 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, तो 8 3 24 यानी कि 8 पहर हो गए 24 घंटे में। 3 घंटे का 1 पहर 8 पहर हो गए, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि में। परमात्मा ने, ईश्वर ने अलग अलग देवताओं को एक एक पहर का पहरेदार बनाया है। ये नोट करो मेरी बात। 64 घड़ी, हर घड़ी पर एक जोगनी का वास होता है। हमारी माताएं पहले कहते थी, पता नहीं कौन सी घड़ी थी, हमारे लाला का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी बात हो गई, ऐसा बोलते थे। और एक विशेष बात, सही संध्या को आपने कभी किसी मंदिर में
आरती होते हुए नहीं देखा होगा, 9 बजे के बाद कहीं भी जाएंगे दर्शन करने, पट बंद हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? 9 बजे तक पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि 6 बजे से और 9 बजे तक धर्म का पहरा होता है। 6 से 9 और 9 से 12 यम का पहरा होता है, और 12 से 3 ये रात्रि का पहर नोट करें। 12 से 3 ये प्रेत का पहरा होता है। पहले 12 से 3 भूतों की बारात निकला करती थी, बोले फलानी जगह भूत की बारात निकल रही। ऐसा सुनते थे कि नहीं सुनते थे? आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी है किसी ने? अच्छा, देखा नहीं है, हमारे पंडित जी ने देखा था। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में बता रहे हैं, इन्हें याद है, पूर्व जन्म की बात है। यानी अब 12 से 3 प्रेत का पहरा, भूतों की बारात निकला करती थी। अब अच्छा, सुबह आ जाइए 3 से 6 ये दान की बेला होती है, राजा करण का पहरा होता है। अच्छा, प्रमाण हम आपको बताएं। पहले जो हमारे घरों में भिखारी आते थे, जिन्हें हम धनकधारी कहते थे, जो जोशी परिवार होता था, जिन्हें आज जोगी कहने लगे हैं, वो पहले हमारे आपके दरवाजे पर जब आते थे तो वो तराजू लेकर आते थे, एक आगे एक पीछे, और वो घरों में आकर जो भिक्षाटन करते थे, वो 6 बजे तक भिक्षाटन करके और वापस हो जाते थे। ऐसा था। ये दान की बेला होती थी 3 से 6, और इस दान की बेला में राजा करण का पहरा होता था। और राजा 6 बजे जिसमें सूर्य उदय और अस्त होता है, तो एक पल के लिए लक्ष्मी जी का आगमन होता था। माताएं कहती थी जल्दी जाग लो, झाड़ू लगा दो, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन। समझते रहना मेरी बात। अच्छा, अब हम जोत बजवा रहे हैं, और जोत बजवाना हमने चालू किया, तो व्यास जी आए और जोत बजना चालू हुई 11 बजे। अब पहर कौन सा था? यम का। और बंद कितने बजे हुई? सवेरे 8 बजे। तो जोत तो भाई थोड़ी लगेगी, पहली बात। दूसरी चीज, जिनके यहां जोत बजती है वो सीधी एक बात तय कर ले, बोले महाराज छाप नहीं बोलेंगे, कथा सुनेंगे। ये नहीं है कि 100 को नोट इनने दिया, उनने कहा गज भर सीना है छतरी को, बैठे मूछ मरोड़ा खाए। अच्छा, अब जाहरवीर बैठे बे छोटे है गए, मूछे दूसरे की बढ़न लगी, तो काम कैसे चलेगा? अगर किसी का गुणानुवाद रोक कर और किसी दूसरे का गुणानुवाद कर दिया जाए तो उसे नाराजगी होगी या नहीं होगी? 100 रुपए में तुमने गोगा जी का गुणानुवाद रुकवा दिया और अपना चालू करा दिया, तो तुम गोगा जी से बड़े हो गए। 100 रुपए तो चले गए पाप में, और एक पाप लग गया कि तुमने गोगा जी का गुणानुवाद बंद। बात गलत तो नहीं है? और प्यारे भक्तों, आज तो ऐसा स्वाद हो गया जोत का कि लोग नगाड़े बजाने लगे, और नगाड़े जहां बजे मां औंधे डरे। नगाड़े पहले हमारे घरों में, नगाड़े हमारे भाइयों की बहुएं बेटियां नगाड़ों पे नहीं नचती थी, नृत्यांगनाएं आती थी नृत्य करने के लिए, वे नगाड़े पे नचती थी। आज हमारे घर की बहु बेटियां नगाड़े पर नाच कर रही हैं। मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता, ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई। एक लोगों ने कहा महाराज आप नगाड़े के खिलाफ हैं, बाबा के दरबार में भी तो रखा है। तो एक बात बता दें हम आपको, नगाड़ा और धोसा 2 शब्द होते हैं। तो जो धोसा होता है वो बाबा के दरबार में है, जो बड़ा वाला चौड़ा, वो फरियादी होता है। वो राजाओं के दरबार में भी पहले रहता था, मार के राजा नीचे आ जाता हमारे दरवाजे पर कोई फरियादी, इसलिए वो बाबा के दरबार में है कि हम फरियाद करने गए। और जो चोब से बजाया जाता है वो किड़किड़ किड़किड़ करता है, वो खतरनाक व्यवस्था है? इसलिए जोत जो बजवाएं 9 बजे से पहले जोत जलवा दें, क्योंकि धर्म का पहरा 9 बजे से पहले है।
और 6 बजे से पहले सुबह की आरती करवा दे, भोग लगवा दे, क्योंकि दान की बेला सुबह 6 बजे तक है, लक्ष्मी का आगमन सुबह 6 बजे तक है। और इस भांति ज्योत बजवा दे, मेरा वादा है तुम्हारे मनोकामनाएं पूर्ण ना हो जाए तब कहना। प्यारे भक्तों, बताया समझाया मच्छिंद्र, ये भगवान नारायण है। गोरखनाथ महाराज ने मच्छिंद्रनाथ महाराज से हनुमान कहने लगे, भगवान मैंने एक वचन दिया था, मैंने तो आपको आते पहचान लिया। हनुमान जी ने जब कहा कि मैंने तुम्हें आते पहचान लिया, बोले क्या मतलब है? बोले मेरा एक कहना मान लो, आप तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती से विवाह कर लो, ये मेरा वचन पूर्ण कर दो, मैं सेवक हूं, आपके दास हूं। हनुमान जी ने जब निवेदन किया मच्छिंद्रनाथ को, तो मच्छिंद्रनाथ कहने लगे ये तो विधि का विधान है, मेरा अवतार भी तिरिया राज्य में जाने के लिए हुआ है। आज हनुमान जी ने तिरिया राज्य की महारानी मैनावंती, अब एक बात और ध्यान है, मैनावंती कौन है? मैनावंती त्रेता में सूपड़खा थी, द्वापर में कुब्जा थी और कलयुग में मैनावंती थी। प्यारे भक्तों, हनुमान जी लेकर पहुंचे तिरिया राज्य में, और जब तिरिया राज्य में पहुंचे तो तिरिया राज्य में पहुंचने के बाद में महारानी मैनावंती के साथ में विवाह हुआ है। और इधर गोरखनाथ ने समूचे ब्रह्मांड में, समूचे विश्व में नाथ संप्रदाय का प्रचार किया, घूमे चारों तरफ, लेकिन गुरु मच्छिंद्रनाथ कहीं नहीं मिले, क्योंकि गुरु जी तो तिरिया राज्य में पहुंच गए। अब चक्कर में पड़ गए, बोले गुरु जी कहां हैं, हमारे गुरु कहां मिलेंगे? ढूंढने लगे, विचार करने लगे कि धरती से गगन तक हो, धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरे गुरु गए तो धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरे गुरु गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरे गुरु गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरे गुरु गए तो कहाँ गए। सूरज ढूंढा, चंद्रा ढूंढा, सूरज ढूंढा, चंदा ढूंढा, मैंने ढूंढे ये चारों धाम लिए, मैंने ढूंढे ये चारों धाम लिए। गोरखनाथ